हेलो एवरीवन, आज की वीडियो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। उसमें अपन आज देखने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। धीरे धीरे वीडियोस में, आगे वाली वीडियोस में अपन और भी थ्योरीज ऑफ ट्रेड कवर करेंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। और वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और चैनल पे 95% लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है, लेन देन का काम करती है, तो उसको अपन एज ए थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ थ्योरीज होती है कि मतलब किस टाइप का ट्रेड करने में कैसे फायदा मिलेगा और कौन सी चीज़ों को कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा हो सके, कंट्री को फायदा हो सके और सामने वाली कंट्री भी बहुत अच्छे से काम ले सके। तो ये इस पे कुछ इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज बनाई है जो अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये बनाई है एडम स्मिथ ने। ठीक है, ये आज अपन कवर करने वाले हैं। इसके बाद अपन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टॉपलर सैमुअल्सन, फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रिएशन थ्योरम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बहुत सारी जो और भी होगी थ्योरीज, वो यहाँ पे शायद मेंशन नहीं होगी, तो और भी जो होगी वो सारी अपन कवर करेंगे। और कुछ मेरे से छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि वो भी अपन कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हो वो 1776 में आई थी। ठीक है, एज ए प्रॉपर ईयर की बात करें तो 1776 के अंदर आई थी। अब ये थ्योरी डेवलप करी थी, जैसा कि अपने देखा एडम स्मिथ ने 18th सेंचुरी में, यानी 1776 में आई, तो अपन इसको ऐसे 18th सेंचुरी बोलते हैं, 18th सेंचुरी ही बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी बुक में आई थी, जो बुक कौन सी थी इनकी? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, वेल्थ ऑफ नेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कोई सी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ की बुक कौन सी थी, रिकार्डो की बुक कौन सी थी, जॉन मिलर्ड किन्स की बुक कौन सी थी। मतलब ये बुक्स वगैरह और डेट्स वगैरह आपको थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम्स में फ़ायदा मिल सके। तो अब एब्सोल्यूट एडवांटेज इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कंपनी, रीजन या कंट्री to produce a greater quantity of goods or services with same quantity of inputs as per unit of time, or produce the same quantity of goods and services as per unit of time using a lesser quantity inputs than its competitor। अब यहाँ पे ये अपन ने क्या देखा है, थ्योरी पोर्शन क्या है ये अपन ने देखा है। इसके अंदर अपन को ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन को देखना है दो कंट्री होती है। देखो, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो इसके यहाँ पे होती है दो कंट्री, कंट्री 1 और कंट्री 2। ये दोनों क्या करती है? ट्रेड करती है। अब कंट्री 1 और 2 तो है, तो यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं? गुड्स भी ले सकते हैं, गुड X और गुड Y। ठीक है, ये दो गुड्स है, क्योंकि अपन यहाँ पे मान के चलते हैं 2 गुड्स ओनली, 2 गुड्स है ओनली, और 2 कंट्रीज है, 2 कंट्रीज है। ठीक है, 2 गुड्स है, 2 कंट्रीज है, तो 2 कंट्रीज अपन ने ली, कंट्री 1 और कंट्री 2। अब गुड्स क्या है? एक X है और एक Y है। तो जैसे कोई एक कंट्री है जो 100 प्रोडक्शन कर रही है गुड X का, और सेम क्वांटिटी लगा के, सेम इनपुट्स लगा के, सेम लेबर्स लगा करके Y गुड का प्रोडक्शन हो रहा है 50। अब जो कंट्री सेकंड है वो क्या कर रही है? वो 50 प्रोडक्शन कर पा रही है, सेम गुड्स, सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ लगा के 50 प्रोडक्शन कर पा रही है इसका, और सेकंड का प्रोडक्शन किसका कर रही है? यानी गुड Y का प्रोडक्शन कर पा रही है ये 100। तो ऐसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अब देखो, कंट्री A, कंट्री फर्स्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड है गुड X में, और कंट्री सेकंड स्पेशलाइज्ड किस में है? स्पेशलाइज्ड है गुड Y में, गुड Y में। तो यानी ये जब सेम क्वांटिटी और सेम रॉ मटेरियल लगा के गुड Y का प्रोडक्शन अच्छा कर पा रही है, यानी कंट्री B जो है
कंट्री सेकंड जो है वो अच्छे से कर पा रही है कौन सा, गुड वाई का, और कंट्री वन जो है वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रही है ए का। यानी कम रॉ मटेरियल लगाने के बाद भी एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री वो क्या कर पा रही है, अच्छा प्रोडक्शन कर पा रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है। तो अब देखो, जब ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है तो फ़ायदा किस में है, ये क्या करेगी, बी कंट्री को ये ट्रेड के जरिए भेज देगी कि यानी बी कंट्री अगर कम प्रोडक्शन कर पा रही है तो वो क्या सोचेगी कि अपन प्रोडक्शन पे ध्यान किसके देते हैं, वाई वाली के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने पे ध्यान देते हैं, और जो ये वाली है इस पर अपन ज़्यादा चीज़ें ना लगा करके इसको ट्रेड से मंगा लेते हैं, मतलब ट्रेड करके मंगा लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं इसका। अब ए कंट्री भी क्या सोचेगी कि गुड एक्स का प्रोडक्शन अच्छा कर पा रहे हैं तो इसको बढ़ाते हैं, और वाई का प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इतना ही रहने दे करके इंपोर्ट कर लेते हैं, किससे, कंट्री सेकंड से। तो यानी ये लोग यही सोचते हैं कि जिसके अंदर अपन प्रोडक्शन कम कर पाते हैं उसका अपन क्या कर ले, इंपोर्ट, और जिसका प्रोडक्शन अपन अच्छा कर सकते हैं उसका कर रहे हैं अपन एक्सपोर्ट, और ज़्यादा अच्छा करके। तो इससे क्या होगा, कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा, तो यानी प्रॉफिट ऑफ कंट्रीज इंक्रीज होता है, ठीक है। जिस कमोडिटीज़ में जी यानी जिस गुड्स में वो स्पेशलाइज्ड है उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट करके वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने नुकसान को कैसे बचा सकते हैं कि जिस कमोडिटी में वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, यानी गुड वाई में जैसे एक कंट्री स्पेशलाइज्ड नहीं है तो वो क्या करे, उस चीज़ का इंपोर्ट कर ले, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है क्योंकि उससे कॉस्टिंग भी कम आती है और अदर चीज़ें भी होती है। तो ये चीज़ें इसका एज ए मेन क्या है, मेन क्रक्स है, यानी जो कंट्री जिस गुड्स में स्पेशलाइज्ड है वो उसका एक्सपोर्ट करे और जिसमें नहीं है उसका इंपोर्ट कर ले। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है। अब इसके कुछ है अजम्पशंस, यानी कौन सी चीज़ें अपन को मान के चलनी, तो मान के चलनी अपन को ध्यान में देखो, अपन ने देखा कि यहाँ पे 2 गुड्स ही क्यों लिए, 2 कंट्रीज़ ही क्यों हैं, और ऐसा थोड़ी होता है कि सारे लेबर एक जैसे हो सकते हैं, सेम प्रोडक्शन कर रहे हो, सेम अपन रॉ मटेरियल भी नहीं लगा सकते, ऐसी चीज़ें बहुत सारी आती है। तो वो अपन अजम्पशंस लेके चलते हैं, यानी वो चीज़ अपन को मान के ही रखनी पड़ेगी जब अपन इस थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2 कमोडिटीज़ है और 2 ही कंट्रीज़ है। तो जैसा कि अपने देखा यहाँ पे अपने 2 कंट्रीज़ ली थी, कंट्री 1 और कंट्री सेकेंड, और 2 ही गुड्स लिए थे, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। अब देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कंट्रीज़, मतलब यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, यानी गवर्नमेंट का कोई सब रोल नहीं है, यहाँ पे सब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन से चल रहा है, सारी डिमांड और सप्लाई वगैरह इस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लेबर क्या है, ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर से ही सारा प्रोडक्शन होता है और कोई चीज़ अपन इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अब क्या है, लेबर जो है वो लेबर है होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल, मतलब एक लेबर अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो सेकंड जो लेबर होगा वो भी क्या करेगा, 100 का ही प्रोडक्शन करेगा। अब वो कैसे भी करे वो अपन को मायने नहीं रखता, बट क्या है, एक अगर 100 का कर रहे तो दूसरा भी 100 का करेगा, 5वां 6ठा जितने भी लेबर्स होंगे वो सारे सेम प्रोडक्शन करते होंगे, ये अपन को देखना है। लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल विद इन अ कंट्री, ठीक है। अब विद इन अ कंट्री, जैसे ये अपनी कंट्री की बाउंड्री है, जैसे अपन ने ये देख लिया कंट्री की बाउंड्री है। अब एक लेबर को आप यहाँ से ले जाके इधर रख दो, इधर से ले जाके इधर रख दो और कहीं भी पहुँचा दो, उसके अंदर उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट इस लेबर को, ये जो लेबर है, कंट्री के बाहर ले जाओगे तो ये नहीं चलेगा, यानी कंट्री के अंदर तो वो इधर उधर जा सकता है बट कंट्री के बाहर जाना वो नहीं जाएगा, ठीक है। बट परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज, मतलब कंट्रीज के बिटवीन में वो इमोबाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक वो नहीं जाएगा। मोबाइल यानी चले जाना, इजीली एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, इमोबाइल यानी ना चले जाना, ये अपन मानते हैं, ठीक है। देयर इज़ ए फ्री ट्रेड इन इकोनॉमी और देयर इज़ नो बैरियर्स टू ट्रेड। अब यहाँ पे क्या है, फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड। अब ये फ्री ट्रेड का क्या फंडा है वो देखते हैं। फ्री ट्रेड यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो एज ए फ्री ट्रेड का एग्जांपल नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बाहर से आईफोन लेके आ रहा है, ठीक है, तो उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, या फिर गोल्ड बहुत पकड़ते हैं ऐसे एयरलाइंस वगैरह पे, वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड नहीं है, आप यहाँ पे लेके आते हो, बिल के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो चीज़ होती है, टैक्स से बचने के लिए वो लोग ऐसे करते हैं, बिल छुपा करके लेके आ जाते हैं, तो उससे क्या लगता है, चार्ज लगता है। तो फ्री ट्रेड आज के टाइम पे नहीं है, बाकी पहले के टाइम पे जब ये थ्योरी आई थी तब उन्होंने मान के चले थे फ्री ट्रेड है, कोई भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। देयर इज नो टेक्निकल चेंज, टेक्निकल चेंज कुछ भी नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी बदल नहीं रही है, जैसी है वैसी है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे 5 का प्रोडक्शन हो रही है तो वो आगे भी 5 का ही प्रोडक्शन रहने वाली है, चेंज नहीं होगी।
अब फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन बोथ कंट्रीज, अब दोनों कंट्रीज में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। देखो अगर ये थ्योरी किसकी है, एडम स्मिथ की है, तो ये क्या है, पहले वाला है क्लासिकल है, क्लासिकल अब बिलीव करते हैं परफेक्ट कंपटीशन और फुल एम्प्लॉयमेंट में। तो यानी फुल एम्प्लॉयमेंट और परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी अपन मान सकते हैं क्या अजम्पशंस, वो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। बट उसके अलावा जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वाली कि जैसे लेबर सारे सेम हैं, कंट्रीज दो ही ले रहे हैं, कमोडिटीज़ भी दो ही ले रहे हैं, लेबर कंट्री के अंदर तो इधर उधर जा सकते हैं, बाकी कंट्री के बाहर वो जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और क्या है, ट्रेड क्या है, फ्री है। ओके, ये सारी कुछ अजम्पशंस है जो अपन ने मान के चली है। अब इसके बाद अपन ने देख लिया है कि जो कंट्री जिस गुड में स्पेशलाइज है, जैसे कंट्री फर्स्ट एक्स गुड में स्पेशलाइज है तो वो उसका एक्सपोर्ट करेगी, वाई गुड में स्पेशलाइज नहीं है तो वो उसका क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। इंपोर्ट ये करेगी एक्सपोर्ट। और कंट्री बी की बात करें तो जहाँ पे वो स्पेशलाइज नहीं है उसका क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। तो ये एक्सपोर्ट करेगी, ये इंपोर्ट करेगी। और इसमें क्या है, ये स्पेशलाइज्ड है, यानी कंट्री सेकंड वाई गुड में स्पेशलाइज्ड है तो ये इसका क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट करेगी और कंट्री वन इसका इंपोर्ट कर लेगी। तो इस टाइप से ये चलता है। तो होप आपको ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।